हेलो डियर चिल्ड्रन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था व्हाट आर द नेम्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 थे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2 थे एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज द नंबर इज नॉट फिक्स्ड बिकॉज डिस्कवरी इज गोइंग ऑन इन होल यूनिवर्स एंड अप्रूवल इज डन बाय CGPM। याद है आपको? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, अब आज देखेंगे हम लोग कि डायमेंशंस क्या हैं। तो अगर मैं वन वर्ड में आंसर दूं आपको, तो डायमेंशंस आर द पावर्स। अब क्वेश्चन उठता है पावर क्या होते हैं मैम? तो पावर के लिए आपके पास सबसे पहले होना चाहिए बेस। सपोज मैंने बोला 2 raised to 3 और 2 raised to x, तो इसमें ये जो 2 है दिस इज कॉल्ड एज बेस। दिस इज कॉल्ड एज बेस। तो फिजिक्स में जैसे ही हम एंटर होंगे, फिजिक्स डायमेंशंस टॉपिक में हम जैसे ही एंटर होंगे, तो बेस के प्लेस पर आपको लेना है फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, एंड ये जो 3 और x पावर्स हैं, यहाँ पर आपको पावर्स ही लेना है। तो वो जो पावर्स होंगी उन्हीं पावर्स को आप बोल देंगे कि भाई ये तो डायमेंशंस हैं। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ये आपके रेफरेंस के लिए ऑल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रिटन। रिवाइज कर सकते हैं हम एक बार। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity and amount of substance। रिप्रेजेंटेशन का तरीका कुछ बुक्स में डिफर कर सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। रिप्रेजेंटेशन के 2 ways आई हैव गिवन यू ऑलरेडी। कुछ अगर बुक वाइज डिफरेंस होता है तो उस सिचुएशन में घबराएंगे नहीं बेटा, डिफरेंट मोड्स हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला एग्जाम्पल लिया मैंने कि डिस्टेंस के डायमेंशंस निकालो। तो सबसे पहले आप चेक करो, जो भी क्वांटिटी आपको मिलेगी उस क्वांटिटी को फॉर्मूले वाइज तोड़ते तोड़ते ब्रेक करते करते आपको लास्ट स्टेज में जो पहुंचना है उसमें इनमें से कोई भी क्वांटिटीज आनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी क्वांटिटी आ जाती है या बहुत सारी क्वांटिटीज आ जाती हैं, इसका मतलब है अब आप डायमेंशंस लिख सकते हैं। फॉर्चुनेटली डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड बाय लेंथ। कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंगल क्वांटिटी है। तो आप सिर्फ लेंथ के प्लेस पर सिर्फ लेंथ ना लिखकर क्या लिखेंगे? देखो, LMT ऑर्डर वाइज लिखेंगे। LMT ऑर्डर वाइज लिखेंगे। आ रहा है सिर्फ लेंथ और वो भी एक बार आ रहा है। एक बार मतलब पावर 1 लगा देंगे, उसी पावर को आप बोल देंगे कि ये डायमेंशन हो गई। मास एंड टाइम नहीं आ रहा है तो यहाँ लगा देंगे 0। तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस? क्या आंसर हुआ? 1, 0, 0। लिखेंगे कैसे आप? व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू 1, 0, 0। अब क्वेश्चन उठता है क्यों लगाते हैं डायमेंशंस? मैम पावर्स लगाते क्यों हैं? पर्पस है बेटा, पावर्स लगाने से आपको डायरेक्ट बेनिफिट होगा कि यू विल बी गेटिंग प्रॉपर यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। सो व्हाट आर द डायमेंशंस? डायमेंशंस आर द पावर्स फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज to get the proper unit of a physical quantity। ठीक है, अब सेकेंड लेते हैं हम। सेकेंड क्वांटिटी लेते हैं हम एरिया। एरिया किसका एरिया? ये क्वेश्चन नहीं उठेगा। जो बिल्कुल सिंपल एरिया है, जैसे छोटे से बच्चे से भी पूछो व्हाट इज एरिया, तो वो सबसे पहला रिप्लाई देता लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ऑल्दो इट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। सो आप यहाँ पर जैसे ही लिखते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, कंपैरिजन करो। लेंथ कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है? फर्स्ट। ब्रेड्थ कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है? फर्स्ट। तो आप ब्रेड्थ को भी लिख देंगे कैपिटल L इंटू कैपिटल L। सो यहाँ L ट्वाइस आया, मतलब 2 बार आया,
तो आप L की पावर 2 लिख देंगे। अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का रूल है, आप एरिया को भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और राइट साइड में ऑर्डर LMT को भी आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, पावर लगा देंगे, जो पावर आई है 2 0 0. So what are the dimensions of area? 2, 0, 0. And what is the dimensional formula for area? Area in square bracket equal to L square M0 T0 in square bracket. Third quantity लेते हैं हम लोग. Very third quantity is speed. स्पीड का फॉर्मूला बहुत लोअर क्लासेस में लर्न कर चुके हैं आप. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. सिमिलरली वेलोसिटी विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब कंपेयर करो, यहाँ आ जाओ, ठीक है. डिस्टेंस इसमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है? लेंथ. टाइम कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है? टी. सो आप स्पीड को लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, डिस्टेंस को लिखेंगे L1. डिस्टेंस मीन्स लेंथ इज कमिंग वंस, टाइम is coming once but in denominator. So when you will shift it to numerator, the power will become -1. So this will be t -1. और आप देख सकते हैं यहाँ बीच में मैंने प्लेस ब्लैंक छोड़ी हुई है. यहाँ मैंने ऑर्डर बताया हुआ है LMT के फॉर्म में पुट करना है. सो ओवर हियर m raised to 0. सो जैसे ही आपसे पूछा जाए व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ स्पीड, तो 1, 0, -1. What is the dimensional formula for speed? In square bracket, in square bracket. Fourth comes acceleration. Acceleration equal to change in velocity divided by time. अब वेलोसिटी है वेक्टर, स्पीड है स्केलर, बट डायमेंशनली दोनों सेम है. तो वेलोसिटी के प्लेस पर आप डायमेंशंस में स्पीड यूज कर सकते हैं. तो दिस इज चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम. अब चेक करो क्या स्पीड इसमें से कोई एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? तो आंसर है नहीं. तो आप स्पीड को ब्रेक करेंगे, यहाँ से आपके कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे. तो स्पीड को ब्रेक करेंगे. क्या टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? तो यस. तो इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है. तो स्पीड को आपने लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ये आंसर आ गया L1. m तो है नहीं, मास तो इसमें भी नहीं है, और t स्क्वायर हो रहा है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में जाकर हो जाएगा -2. तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, बोथ इन स्क्वायर ब्रैकेट्स और बीच में इक्वल टू का साइन, जिसको आप डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन, बिकॉज इक्वल टू का साइन आ रहा है, भी बोल सकते हैं. फिफ्थ है आपके पास फोर्स. फोर्स का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन. अब इन दोनों क्वांटिटीज को आप चेक करो, इनमें से ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, देयर इज नो नीड टू ब्रेक दिस फर्दर. एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है, तो इसके प्लेस पर आप पुट कर देंगे स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, प्रीवियस रेफरेंस. फिर स्पीड के प्लेस पर आप फिर से, ये दोनों फंडामेंटल हैं, ये डिराइव्ड हैं, तो सिर्फ इसको ब्रेक करेंगे. तो v के प्लेस पर आप डाल देंगे s अपॉन टी. तो आपके पास आंसर आ गया m s अपॉन टी स्क्वायर. डायमेंशन वाइज कैसे लिखेंगे आप? फोर्स इन स्क्वायर ब्रैकेट L1 M1 T -2. अब फोर्स की SI यूनिट आपके पास होती है न्यूटन, स्मॉल लेटर में न्यूटन, बट सिंबल कैपिटल लेटर.
बट डायमेंशन से जो आपको यूनिट मिल रही है दैट इज मीटर किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर. तो यू कैन से दैट 1 Newton is equal to 1 kilogram meter per second square. So this is well defined use of dimension. Okay, so thank you. Next we will discuss in next lecture.